नमस्कार, मैं डॉ. संजय गुप्ता हूँ। आज मैं 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुष मित्रों से एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ जो हमारी इस उम्र में सबसे आम है, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा चिंता होती है, लेकिन जिसके बारे में बात करने में हम अक्सर संकोच करते हैं। वो है प्रोस्टेट का स्वास्थ्य। आप खुद से तुलना करके देखें कि क्या आपको भी ये चीज़ें महसूस होने लगी हैं। उदाहरण के तौर पर दिन के समय बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है। थोड़ा सा पानी पीते ही तुरंत टॉयलेट भागने की इच्छा होती है। रात को जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो पेशाब के भारी दबाव के कारण आपकी आंख खुल जाती है और आपको 1-2 बार या यहाँ तक कि 3-4 बार उठना पड़ता है, जिससे आपकी रात की अच्छी नींद टूटकर बिखर जाती है। या फिर टॉयलेट के सामने खड़े होने पर आपको महसूस होता है कि पेशाब की धार अब जवानी के दिनों जैसी तेज और सुचारू नहीं रही। यह पतली और कमज़ोर हो गई है, रुक रुक कर या बूंद बूंद करके आती है और हमेशा ऐसा लगता है जैसे पेशाब पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। बहुत से दोस्तों को लगता है कि यह सिर्फ बुढ़ापे की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन वास्तव में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सोच पूरी तरह से सही नहीं है। उम्र का बढ़ना निश्चित रूप से एक कारक है, लेकिन ये एकमात्र मुख्य अपराधी बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ वास्तव में हमारे प्रोस्टेट पर भारी बोझ डालती है और धीरे धीरे इसके आकार को बढ़ा देती है, वह अक्सर हमारी अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतें होती हैं, जिन्हें हम अनजाने में हर दिन दोहरा रहे होते हैं। अपने मेडिकल करियर में मैंने ऐसे बहुत से दिल दहला देने वाले मामले देखे हैं। कुछ दोस्तों ने इन शुरुआती चेतावनी संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया, जिससे एक छोटी सी बीमारी बड़ी मुसीबत बन गई और अंततः उन्हें भारी दवाओं या यहाँ तक कि सर्जरी पर निर्भर होना पड़ा, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता, लाइफ क्वालिटी में भारी गिरावट आई। लेकिन साथ ही मैंने 60, 70 या 80 साल के ऐसे बहुत से पुरुषों को भी देखा है जिन्होंने अपनी जीवन शैली में कुछ छोटे बदलाव करके खुद को बहुत स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखा है। इसलिए आज मैं आपसे कोई जटिल या समझने में मुश्किल मेडिकल शब्दों में बात नहीं करूंगा। मैं आपको सबसे सरल और आसान तरीके से उन 10 सबसे आम लेकिन आसानी से नज़रअंदाज की जाने वाली बुरी आदतों के बारे में बताऊंगा जो हमारे प्रोस्टेट को नुकसान पहुंचाती हैं। हम 10वें नंबर से शुरू करके उल्टी गिनती करते हुए नंबर 1 तक जाएंगे। कृपया याद रखें, रैंकिंग में जो आदत जितनी ऊपर होगी, प्रोस्टेट के लिए उसका खतरा उतना ही अधिक छिपा हुआ, गहरा और खतरनाक होगा। विशेष रूप से जो आदत पहले नंबर पर है, बिना किसी अतिशयोक्ति के कहूँ तो हमारे अनगिनत बुजुर्ग हर दिन वो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं है। मैं ये सब आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं वास्तव में आपको एक वैज्ञानिक, सुरक्षित और व्यावहारिक स्वास्थ्य प्रबंधन का तरीका प्रदान करना चाहता हूँ, जिसे हर कोई अपना सके। अगर आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप समझ जाएंगे कि कैसे कुछ सरल बदलावों के माध्यम से आप अपने प्रोस्टेट को और अधिक बढ़ने से प्रभावी ढंग से रोक सकते हैं, ताकि आपके बुढ़ापे का जीवन अधिक आरामदायक और स्वतंत्र हो सके। कृपया इसे अंत तक अवश्य देखें और इस वीडियो को अपने आसपास के उन सभी पुरुष मित्रों के साथ साझा करें जो अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। यह बहुमूल्य जानकारी वास्तव में उनके बाकी के जीवन की गुणवत्ता को बदल सकती है। मुख्य विषय पर आने से पहले, यदि आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि यहाँ स्वस्थ बुढ़ापा चैनल पर हम उन सच्चाइयों को उजागर करते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस यात्रा में मेरे साथ चलना चाहते हैं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और मेरी बातों से सहमत हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में 1 टाइप करें और यदि नहीं तो 0 टाइप करें। यदि आप भी इसी तरह की बीमारी से पीड़ित हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में संदेश छोड़ें। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब हम उन 10 आदतों पर नज़र डालते हैं जो चुपचाप आपके प्रोस्टेट के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। 10वां स्थान, शरीर के प्यास के संकेतों को नज़रअंदाज करना और शरीर को लंबे समय तक पानी की कमी में रखना।
ये आदत बहुत आम है। जब तक प्यास न लगे तब तक पानी पीने का ख्याल ही नहीं आता। मुझे पता है कि बहुत से दोस्त, विशेष रूप से वे जो रात में बार बार टॉयलेट जाने की समस्या से परेशान हैं, एक ही रणनीति अपनाते हैं। अंधेरा होते ही पानी के गिलास को हाथ नहीं लगाते ताकि वे चैन की नींद सो सकें, है ना। इस विचार को पूरी तरह से समझा जा सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह तरीका वास्तव में आपके प्रोस्टेट को चुपचाप प्रताड़ित कर रहा है। आप इसकी कल्पना कुछ इस तरह कर सकते हैं। हमारा पेशाब शरीर से निकलने वाला अपशिष्ट जल है। अगर आप पर्याप्त पानी पीते हैं तो ये अपशिष्ट जल साफ और हल्का होता है, लेकिन अगर आप कम पानी पीते हैं तो शरीर पानी बचाने के लिए पेशाब को अत्यधिक गाढ़ा कर देता है, जिससे ये बहुत पीला हो जाता है और इसमें तेज गंध आने लगती है। इस उच्च सांद्रता, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले पेशाब का मूत्राशय, ब्लैडर और प्रोस्टेट की नाजुक अंदरूनी परत पर वैसा ही असर होता है जैसे किसी खुरदरे सैंडपेपर से बार बार रगड़ना। ये लगातार रासायनिक जलन पैदा करता है और हमारा प्रोस्टेट मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होता है। जैसे कोई नीचे की मंजिल का पड़ोसी हो, जब ऊपर की मंजिल वाला मूत्राशय इस गाढ़े पेशाब की जलन से पूरे दिन परेशान रहता है और यहाँ तक कि उसमें सूजन आ जाती है, तो नीचे वाले प्रोस्टेट का प्रभावित होना स्वाभाविक है। लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने से प्रोस्टेट में आसानी से सूजन, खून का जमाव और आकार में वृद्धि हो सकती है। इससे भी अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत से बुजुर्ग हर दिन कुछ दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कि कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं या मूत्रवर्धक ड्यूरेटिक्स, जो शरीर में पानी के नुकसान को तेज़ कर सकती हैं। अगर वे खुद से पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। शरीर के विषाक्त पदार्थों भी, टॉक्सिन्स का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, जो पूरे मूत्र प्रणाली पर भारी बोझ डालता है। तो इसका क्या उपाय है? वास्तव में समाधान बहुत सरल है और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। मैं आपको एक बार में एक बड़ा गिलास पानी पीने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मेरा सुझाव है कि आप दिन के समय थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार पानी पीने की आदत डालें। अपने पास पानी का गिलास रखें और याद आने पर एक घूंट पीकर गला तर कर लें, भले ही आपको प्यास न लगी हो। हम पर्याप्त पानी पी रहे हैं या नहीं, इसे जांचने का सबसे अच्छा मानक प्यास नहीं है, बल्कि आपके पेशाब का रंग है। जब तक यह साफ या हल्का पीला रहता है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त है। कृपया याद रखें, बार बार टॉयलेट जाने के डर से पानी पीने से न बचें। पानी को परेशानी का कारण नहीं, बल्कि हमारे प्रोस्टेट की रक्षा करने वाला एक प्राकृतिक छाता माने। 9वां स्थान, आरामदेह और गतिहीन जीवन शैली, लंबे समय तक एक जगह बैठे रहना। हो सकता है कि आपको अपनी उस आरामदायक कुर्सी पर बैठकर टीवी देखने, किताबें पढ़ने या दोस्तों के साथ ताश या कैरम खेलने में बहुत आनंद आता हो और आप 1-2 घंटे या पूरी दोपहर उसी कुर्सी पर बैठे रहते हों। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये लंबे समय तक बैठे रहना वास्तव में आपके प्रोस्टेट को चुपचाप घूंट रहा है। जब हमारा शरीर लंबे समय तक बैठने की मुद्रा में रहता है तो हमारे पूरे पेल्विक क्षेत्र, ये जिसमें कूल्हे और पेरिनियम शामिल हैं, को शरीर के ऊपरी हिस्से के वजन का लगातार दबाव सहना पड़ता है। आप इस क्षेत्र की रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स को पोषण और ऑक्सीजन ले जाने वाली जीवन रेखा के रूप में सोच सकते हैं। लंबे समय तक बैठना एक बड़े पत्थर की तरह है, जो इन पाइपों का मिलान, जगह देने वाली जाने वाली पाइपों का बजा के को लगातार दबा रहा है, जिससे निचले शरीर का रक्त परिसंचरण गंभीर रूप से प्रतिबंधित हो जाता है। इस कारण प्रोस्टेट को पर्याप्त ताज़ा रक्त की आपूर्ति नहीं मिल पाती है और चयापचय मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न कचरा बाहर नहीं निकल पाता है। पूरा क्षेत्र एक ठहरे हुए पानी की तरह हो जाता है, जिसमें जीवन शक्ति की कमी होती है। समय के साथ खराब रक्त प्रवाह के कारण पुरानी क्रॉनिक गैर बैक्टीरियल सूजन पैदा होना बहुत आसान हो जाता है, जिससे प्रोस्टेट के बढ़ने का जोखिम काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा पेशाब को नियंत्रित करने वाली हमारी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियाँ, पेल्विक फ्लोर मसल्स, लंबे समय तक व्यायाम की कमी के कारण अन्य मांसपेशियों की तरह धीरे धीरे ढीली और कमज़ोर हो जाती हैं। इसके कारण पेशाब करते समय जोर नहीं लग पाता और पेशाब पूरी तरह से खाली न होने की समस्या पैदा हो जाती है। और जो अवशिष्ट बचा हुआ पेशाब रह जाता है,
वह एक प्रदूषक की तरह वापस आकर प्रोस्टेट को लगातार परेशान करता है, जिससे एक दुष्चक्र बन जाता है। इस दुष्चक्र को तोड़ना कोई जटिल काम नहीं है। कुंजी केवल एक शब्द में है, गति, हिलना डुलना। मैं आपको कोई भारी व्यायाम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपको बहुत लंबे समय तक एक ही जगह स्थिर रहने से बचना है। अपने लिए एक अलिखित नियम बनाएं। जब भी आप लगातार 30 से 40 मिनट तक बैठे रहें, तो आपको 1 से 2 मिनट के लिए उठकर कुछ गतिविधि करनी होगी। आप खड़े होकर एक अच्छी अंगड़ाई ले सकते हैं, पानी पीने के लिए रसोई तक जा सकते हैं, लिविंग रूम में कुछ कदम टहल सकते हैं, या यहाँ तक कि एक ही जगह पर खड़े होकर कुछ आसान कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, या अपनी जगह पर मार्च कदम ताल कर सकते हैं। इसका उद्देश्य केवल एक है, उस स्थिर अवस्था को तोड़ना, दबे हुए पेल्विक क्षेत्र को मुक्त करना और रुके हुए रक्त को फिर से प्रवाहित करना। कृपया याद रखें, आज के आरामदायक ढंग से बैठने को भविष्य के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा छिपा हुआ खतरा न बनने दें। 8वां स्थान, कैफीन पर अत्यधिक निर्भरता। भारत में बहुत से बुजुर्गों को सुबह सुबह एक कड़क कप कॉफ़ी या कड़क मसाला चाय पीने की आदत होती है, या फिर दोपहर में ताजगी के लिए गाढ़ी चाय पीते हैं। रिटायरमेंट के जीवन का ये एक बड़ा आनंद है, लेकिन अगर आप एक दिन में बहुत अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करते हैं, तो ये आपके प्रोस्टेट और मूत्राशय के लिए लगातार परेशानी का कारण बन सकता है। कैफीन के 2 मुख्य प्रभाव होते हैं। पहला, यह एक शक्तिशाली मूत्रवर्धक ड्यूरेटिक पदार्थ है। यह गुर्दे, किडनीज को उत्तेजित करके पेशाब के निर्माण को तेज करता है, जिससे हमारे पेशाब की कुल मात्रा बढ़ जाती है और मूत्राशय को अधिक बार काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दूसरा, ये एक उत्तेजक भी है। ये मूत्राशय के आसपास की मांसपेशियों को अधिक उत्तेजित कर देता है, जिससे उनके सिकुड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अचानक तेज पेशाब आना, बार बार पेशाब आना, या यहाँ तक कि पेशाब लीक होने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। जिन बुजुर्ग दोस्तों का प्रोस्टेट पहले से ही संवेदनशील है, या जिन्हें प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या है जो मूत्रमार्ग उरेथ्रा को दबा रही है, उनके लिए यह दोहरा प्रभाव आग में घी डालने जैसा है। ये आपके लक्षणों को और भी अधिक स्पष्ट कर देगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैफीन मूत्राशय की गर्दन, मूत्राशय के निकास की मांसपेशियों को कस देता है, जिससे पेशाब करना कम सुचारू और अपूर्ण हो जाता है, जिससे पेशाब मूत्राशय में ही रह जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया, बचा हुआ पेशाब बार बार प्रोस्टेट में जलन पैदा करेगा और सूजन को बढ़ाएगा। यहाँ मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि मुख्य समस्या अत्यधिक मात्रा है। कम मात्रा में 1 कप कॉफ़ी या चाय पीना आमतौर पर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक दिन में कई कप कॉफ़ी या कई कप कड़क चाय पीते हैं, या यहाँ तक कि कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, तो ये उत्तेजना लगातार जमा होती जाएगी। आप एक छोटा सा बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी पहली पसंदीदा कॉफ़ी या चाय पीने के बाद दोपहर में डिकैफिनेटेड बिना कैफीन वाली कॉफ़ी ले सकते हैं, या इसे कुछ हल्की कैफीन मुक्त हर्बल चाय जैसे कि तुलसी की चाय या कैमोमाइल चाय से बदल सकते हैं। फिर गौर करें कि क्या आपकी पेशाब की समस्या में कुछ राहत मिली है। ये छोटे बदलाव आपको अपनी पसंद छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि जीवन का आनंद लेते हुए आपके प्रोस्टेट को आराम का एक कीमती मौका देने में मदद कर रहे हैं। 7वां स्थान, मसालेदार, भारी स्वाद वाले और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देना। बहुत से बुजुर्गों ने जीवन भर कड़ी मेहनत की है और अपने बुढ़ापे में उन्हें लगता है कि उन्हें अच्छे खाने का आनंद लेना चाहिए, इसलिए वे अक्सर ऐसा भोजन पसंद करते हैं जिसका स्वाद बहुत तेज, मसालेदार और भूख बढ़ाने वाला हो। कभी कभार ऐसा भोजन करना वाकई मज़ेदार होता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक बड़ी मात्रा में मसालेदार या अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन का सेवन करते हैं, तो संभावना है कि आपका प्रोस्टेट इसकी भारी कीमत चुका रहा है। लाल मिर्च, काली मिर्च और तीखे सॉस जैसे मसालेदार तत्व हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद रक्त परिसंचरण के माध्यम से पूरे शरीर में व्यापक रूप से हल्की सूजन प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकते हैं। इसमें हमारा प्रोस्टेट भी शामिल है। यदि आपका प्रोस्टेट पहले से ही बढ़ना शुरू हो गया है, तो इन मसालेदार खाद्य पदार्थों की उत्तेजना से
वहाँ खून का जमाव और सूजन और भी बदतर हो सकती है। दूसरी ओर अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ जैसे सॉसेज, बेकन, सलामी, तरह तरह के डिब्बाबंद मांस और फ्रोज़न जंक फूड की समस्या और भी जटिल है। उनमें अक्सर भारी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स, कृत्रिम स्वाद, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, अत्यधिक नमक और ट्रांस फैट्स होते हैं जिनका स्वास्थ्य के लिए कोई लाभ नहीं है। अधिक नमक वाले आहार से शरीर में पानी रुकने, वाटर रिटेंशन की समस्या हो सकती है, जो सीधे हमारी मूत्र प्रणाली पर बोझ डालता है, जबकि अन्य रासायनिक योजक एडिटिव्स अनजाने में हमारे शरीर के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, विशेष रूप से पुरुष हार्मोन के स्तर को, जो हमारे प्रोस्टेट स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। लंबे समय में इस प्रकार का आहार हमारे शरीर को पुरानी सूजन की स्थिति में रखता है। इसके साथ ही यह वजन बढ़ने और हार्मोनल असंतुलन का कारण भी बनता है, और ये तीनों ही प्रोस्टेट बढ़ने के उच्च जोखिम वाले कारक हैं। मेरा सुझाव है कि आप ऐसे खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करें जिनमें प्राकृतिक सूजन रोधी एंटी इन्फ्लामेटरी गुण हो, जैसे कि टमाटर जिसमें लाइकोपीन भरपूर होता है, गहरे हरे रंग की सब्जियां जैसे ब्रोकली, जामुन बेरीज जैसे ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी, और मेवो नट्स में पाए जाने वाले स्वस्थ वसा। स्वस्थ आहार का मतलब फीका उबला हुआ भोजन खाना नहीं है, बल्कि प्रकृति के उपहारों का अधिक समझदारी से आनंद लेना है ताकि हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। छठा स्थान, पेशाब रोकने की आदत। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने कभी ना कभी ऐसा ज़रूर किया होगा, और वह है पेशाब को रोक कर रखना। हो सकता है आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में हों, हो सकता है आप दोस्तों के साथ रम्मी या कैरम का ऐसा गेम खेल रहे हों जिसे बीच में नहीं छोड़ सकते, या फिर शायद सर्दियों की रात में आप अपनी गर्म रज़ाई से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। कभी कभार ऐसा करने से शरीर इसे संभाल सकता है, लेकिन अगर ये आपकी आदत बन जाए तो प्रोस्टेट को होने वाला नुकसान लगातार बना रहेगा। हमारा मूत्राशय एक बहुत ही लचीले पानी के गुब्बारे की तरह है। सामान्य परिस्थितियों में जब इसमें एक निश्चित मात्रा में पेशाब जमा हो जाता है तो ये नसों के माध्यम से मस्तिष्क को एक संकेत भेजता है कि टॉयलेट जाने का समय हो गया है। लेकिन अगर हम किन्हीं कारणों से इस संकेत को नज़रअंदाज करते हैं और पेशाब को ज़बरदस्ती रोके रखते हैं, तो ये इस गुब्बारे में लगातार पानी भरने जैसा है। इसे एक सामान्य सेब के आकार से ज़बरदस्ती खींचकर एक बड़े पपीते या उससे भी बड़े आकार का बना दिया जाता है। अपनी चरम सीमा तक खींचे हुए इस पानी के गुब्बारे के अंदर का दबाव बहुत अधिक हो जाएगा। तो ये भारी दबाव कहाँ जाएगा? ये बिना किसी रुकावट के नीचे की ओर दबाव डालेगा। और हमारे मूत्राशय के ठीक नीचे रहने वाला वह घनिष्ठ पड़ोसी कौन है? वह हमारा प्रोस्टेट ही है। दिन ब दिन इस तरह के मजबूत दबाव से कुचले जाने पर क्या प्रोस्टेट के ऊतकों, टिस में जलन, खून का जमाव और सूजन नहीं होगी? इससे भी बुरी बात यह है कि जब मूत्राशय बहुत लंबे समय तक खींचा रहता है तो उसकी मांसपेशियों की लोच, इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ठीक एक रबर बैंड की तरह जिसे बहुत ज़्यादा खींच दिया गया हो, ये ढीला पड़ जाता है। जब आप अंततः टॉयलेट जाते हैं तो इसमें सारे पेशाब को बाहर निकालने की पर्याप्त ताकत नहीं बचती है, और वह बचा हुआ पुराना पेशाब बैक्टीरिया पनपने के लिए एक आदर्श माध्यम बन जाता है, जिससे संक्रमण, इन्फेक्शन और सूजन होती है, जो प्रोस्टेट की समस्याओं को और बढ़ा देती है। इसलिए कृपया अपने शरीर के सबसे सीधे संकेत को सुनें। जैसे ही पेशाब महसूस हो तुरंत उसे खाली करें। यह हमारी मूत्र प्रणाली के स्वास्थ्य की रक्षा करने का सबसे सरल और सबसे बुनियादी सिद्धांत है। पांचवां स्थान, सक्रिय या निष्क्रिय रूप से तंबाकू के धुएं के संपर्क में आना। हम सभी ने धूम्रपान के नुकसानों के बारे में बहुत सुना है, लेकिन प्रोस्टेट को इससे होने वाले विशिष्ट नुकसान के बारे में बहुत से लोग अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि धूम्रपान स्मोक प्रोस्टेट के लिए सबसे विनाशकारी आदतों में से एक है। और भले ही आप खुद धूम्रपान न करते हो, अगर आपके परिवार के सदस्य आपके आसपास धूम्रपान करते हैं और आप लंबे समय तक सेकंड हैंड धुएं, पैसिव स्मोकिंग के वातावरण में रहते हैं, तो भी ये आपके प्रोस्टेट को भारी नुकसान पहुंचाएगा। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, सिगरेट या बीड़ी में मौजूद निकोटीन और टार जैसे हजारों हानिकारक रसायन हमारे रक्त में प्रवेश करने के बाद विनाशकारियों के एक समूह की तरह काम करते हैं। सबसे पहले
वे हमारी रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स को संकरा और भंगुर नाजुक बना देते हैं, जिससे रक्त परिसंचरण की दक्षता काफ़ी कम हो जाती है। ये ऐसा है जैसे प्रोस्टेट की ओर जाने वाली सप्लाई सड़क अवरुद्ध हो गई हो, ताज़ा ऑक्सीजन और पोषक तत्व अंदर नहीं जा सकते, जिससे प्रोस्टेट कोशिकाओं का दैनिक रखरखाव और मरम्मत का काम सामान्य रूप से नहीं हो पाता है। दूसरे, ये रसायन हमारे पूरे शरीर में आग भड़काते हैं, शरीर में सूजन की प्रतिक्रिया को बढ़ाते हैं, जिससे प्रोस्टेट लंबे समय तक धीमी आंच पर उबलने जैसी स्थिति में रहता है। समय के साथ धूम्रपान प्रोस्टेट से संबंधित समस्याओं से लड़ने की हमारे शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देता है। यदि आप अभी भी धूम्रपान कर रहे हैं तो एक डॉक्टर के रूप में मैं आपको दृढ़ता से सलाह देता हूं कि धूम्रपान छोड़ने के सुरक्षित और प्रभावी तरीके खोजने के लिए जल्द से जल्द अपने परिवार और डॉक्टर से बात करें। यदि आपने कभी धूम्रपान नहीं किया है तो कृपया तंबाकू वाले वातावरण से दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ दूर रहें। ये एक सरल निर्णय आपके प्रोस्टेट के स्वास्थ्य के लिए स्थिर अवधि को कई वर्षों तक बढ़ा सकता है और भविष्य में बार बार पेशाब आने या अचानक तेज़ पेशाब लगने जैसी असुविधाओं को बहुत कम कर सकता है। चौथा स्थान, शरीर की नियमित जांच के प्रति बिल्कुल भी ध्यान न देना। बहुत से पुरुष मित्रों, विशेष रूप से हमारी उम्र के लोगों में एक बात बहुत आम है, वे अपनी कार का तो बहुत ख्याल रखते हैं और हर साल समय पर उसकी सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन अपने इस शरीर के लिए जिसका उन्होंने जीवन भर उपयोग किया है, उन्हें अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने की याद तभी आती है जब कोई स्पष्ट परेशानी होती है। 60 वर्ष की आयु के बाद यह रवैया बहुत खतरनाक है। प्रोस्टेट की समस्याओं की एक बहुत ही विशिष्ट विशेषता यह है कि शुरुआती चरणों में यह अक्सर मौन साइलेंट होती हैं। इसमें कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते। जब तक आपको पेशाब करने में कठिनाई महसूस होने लगती है या रात में पेशाब के लिए उठना बढ़ जाता है, तब तक समस्या पहले ही काफ़ी गंभीर चरण में पहुंच चुकी होती है। नियमित स्वास्थ्य जांच हेल्थ चेकअप्स का सबसे बड़ा महत्व परेशानी को होने से पहले रोकना है। प्रोस्टेट के लिए डिजिटल रेक्टल एग्जाम ड्रे, मलाशय की उंगली से जांच और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पैसेजी ब्लड टेस्ट दो बहुत महत्वपूर्ण प्रारंभिक स्क्रीनिंग विधियां हैं। मुझे पता है कि बहुत से अंकल रेक्टल एग्ज़ाम का नाम सुनते ही शर्मिंदगी और हिचकिचाहट महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में ये जांच प्रक्रिया बहुत तेज़ होती है और इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। फिर भी ये डॉक्टर को आपके प्रोस्टेट के आकार, कठोरता आदि की सबसे प्रत्यक्ष जानकारी देती है। और पैसेट टेस्ट के लिए तो बस एक ट्यूब खून निकालने की ज़रूरत होती है, जिससे एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ सूचक मिल जाता है। यदि आप शर्मिंदगी महसूस करने या ये सोचकर कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इन परीक्षणों को नज़रअंदाज करते हैं, तो आप समस्या को शुरुआत में ही पकड़ने और सबसे सरल तरीके से हल करने का कीमती अवसर खो देते हैं। जब एक हल्की सी सूजन इतनी बढ़ जाती है कि पेशाब रुक जाता है, पेशाब निकलता ही नहीं है या कोई गंभीर संक्रमण हो जाता है, तो उस समय आपको जो दर्द सहना पड़ेगा और इलाज पर जो खर्च आएगा वह एक साधारण चेकअप की परेशानी से कहीं अधिक होगा। इसलिए मैं हर बुजुर्ग से अनुरोध करता हूं कि कृपया हर साल कम से कम एक बार स्वास्थ्य मूल्यांकन अवश्य कराएं, जिसमें प्रोस्टेट से जुड़े टेस्ट शामिल हों। यह न केवल आपके और आपके परिवार के लिए मन की शांति है, बल्कि आपके बुढ़ापे के जीवन की गुणवत्ता में एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा निवेश इन्वेस्टमेंट भी है। 3 स्थान, भोजन में लाल मांस रेड मीट का हमेशा शामिल होना। लाल मांस जैसे कि मटन, बकरे का मांस, पोर्क या बीफ का स्वाद बहुत अच्छा होता है और ये कई लोगों के आहार का मुख्य हिस्सा है। लेकिन अगर आपकी खाने की मेज पर लगभग हर भोजन में यह शामिल रहता है तो आपका प्रोस्टेट चुपचाप भारी दबाव सह रहा हो सकता है। कई शोधों से ये पता चला है कि बार बार लाल मांस खाना, विशेष रूप से बेकन, सॉसेज या सलामी जैसे गहरे प्रोसेस्ड मांस का सेवन करना हमारे पूरे शरीर में, जिसमें प्रोस्टेट भी शामिल है, लगातार निम्न स्तर की सूजन, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है। इन मांसों में मौजूद सैचुरेटेड फैट्स और विभिन्न कृत्रिम योजक
हमारे शरीर के हार्मोन संतुलन को भी बिगाड़ सकते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार प्रोस्टेट की सूजन और असुविधा को प्रेरित कर सकते हैं। मध्यम आयु और बुढ़ापे में प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर की पाचन और चयापचय मेटाबॉलिज्म की गति धीमी हो जाती है। लाल मांस को तोड़ना और पचाना तुलनात्मक रूप से अधिक कठिन होता है। हमारे पाचन तंत्र में इसका लंबे समय तक रुका रहना आंतों पर बोझ बढ़ाता है और वजन बढ़ने का कारण भी बनना सकता है। वजन में वृद्धि, विशेष रूप से पेट की चर्बी का जमा होना, पेल्विक क्षेत्र पर दबाव को और बढ़ा देता है, जो प्रोस्टेट के काम को और प्रभावित करता है। आपको तुरंत लाल मांस खाना पूरी तरह से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक छोटा सा बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अपने लिए एक नियम बनाएं कि आप सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही लाल मांस खाएंगे। बाकी दिनों में आप मछली, छिलका रहित, स्किनलेस चिकन, दालें, टोफू या पनीर जैसे कम वसा वाले उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आहार में अधिक फाइबर युक्त पौधे आधारित भोजन जैसे दाल का सूप, लेंटिल सूप, सब्जियों का स्टू आदि शामिल करने का प्रयास करें। आपका शरीर अपने सीधे अनुभव से आपको बताएगा कि सच्चा संतुलन क्या है। दूसरा स्थान, लगातार बढ़ती बियर बेली पेट की चर्बी को नज़रअंदाज करना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कई पुरुषों का पेट एक गुब्बारे की तरह धीरे धीरे फूलने लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये बस बुढ़ापे में वज़न बढ़ना है जिसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दिन ब दिन बढ़ती बियर बेली केवल इस बात की समस्या नहीं है कि आप कपड़े पहनकर कैसे दिखते हैं। ये हमारे प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा हैवीवेट किलर है। आपको ये जानना होगा कि हमारे पेट की चर्बी, विशेष रूप से आंतों की चर्बी, विसरल फैट, कोई मृत मांस का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सक्रिय अंतःस्रावी अंग एंडोक्राइन है। ये खराब फैक्ट्री की तरह लगातार कई सूजन पैदा करने वाले पदार्थ, प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस बनाता और छोड़ता रहता है। ये पदार्थ रक्त परिसंचरण के साथ हमारे शरीर में लंबे समय तक प्रोस्टेट पर कार्य करते हैं, जिससे क्रोनिक, पुरानी और जिद्दी सूजन पैदा होती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रोस्टेट ग्रंथि धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसके साथ ही पेट की अतिरिक्त चर्बी एक बाधा उत्पन्न करने वाले की तरह हमारे शरीर के हार्मोन के सामान्य संतुलन को बिगाड़ देती है। विशेष रूप से पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और महिला हार्मोन एस्ट्रोजन के स्तर को प्रभावित करती है। यह प्रोस्टेट के बढ़ने, बीपीएच को और उत्तेजित करता है। कई अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि जिन पुरुषों की कमर का घेरा जितना बड़ा होता है, उनमें प्रोस्टेट बढ़ने, पेशाब करने में बाधा और यहाँ तक कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, स्तंभन दोष जैसी समस्याएं होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। इस समस्या को हल करने के लिए आपको कोई बहुत ही कठिन या चरम व्यायाम करने या भूखा रहने, फास्टिंग की आवश्यकता नहीं है। हर दिन लगभग आधा घंटा तेज चलने, रात के खाने में मुख्य भोजन जैसे चावल या रोटी की मात्रा सामान्य से 1/3 कम कर दें और चीनी तथा मीठे पेय पदार्थों का सेवन सोच समझकर कम करें। ये छोटे बदलाव पेट की चर्बी के जमाव को कम करने में बहुत प्रभावी ढंग से शुरुआत कर सकते हैं। भले ही आप केवल कुछ किलो वज़न कम करें, आपको सुखद आश्चर्य हो सकता है कि बार बार पेशाब आने और रात को उठने के लक्षणों में भी राहत मिली है। कृपया आप अपने पेट के वज़न को नज़रअंदाज न करें। यह केवल चर्बी नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर द्वारा भेजा गया एक मजबूत तनाव का संकेत है। पहला स्थान, लंबे समय से चले आ रहे मनोवैज्ञानिक तनाव, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को दबाना और नज़रअंदाज करना। तो लीजिए, आखिरकार हम अपने नंबर 1 कारण पर पहुंच ही गए। यह आदत उन सभी आदतों में से एक है जिसका प्रोस्टेट के स्वास्थ्य पर सबसे गहरा और सबसे व्यापक प्रभाव पड़ता है, और साथ ही यह वो अदृश्य अपराधी, इनविजिबल कल्प्रिट है, जिसे हम सभी, विशेष रूप से हमारी पीढ़ी के पुरुष, सबसे आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। वह है लंबे समय तक मनोवैज्ञानिक तनाव को अनदेखा करना। बहुत से बुजुर्गों, विशेष रूप से पुरुषों को हर जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाने की आदत होती है और वे अपने तनाव और भावनाओं को
अपने दिल में ही दबा कर रखते हैं। शायद यह तनाव जीवन में आए बदलावों के साथ सामंजस्य न बिठा पाने के कारण हो, शायद आर्थिक चिंताओं से हो, शायद पारिवारिक कलह से हो, या शायद यह अपने ही गिरते स्वास्थ्य की चिंता से हो। जब इन भावनाओं को बाहर निकलने का सही रास्ता नहीं मिलता तो वे दिन ब दिन जमा होती जाती हैं और अंततः शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होती हैं। जब हमारा शरीर लंबे समय तक चिंता, तनाव और अवसाद की स्थिति में रहता है तो वह लगातार कॉर्टिसोल नामक एक स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। इस तरह के हार्मोन हमारे शरीर में व्यापक रूप से पुरानी सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। साथ ही वे हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियों, विशेष रूप से हमारे पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियों को लगातार अनजाने में सिकुड़े हुए और तनावग्रस्त रहने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रकार का लगातार मांसपेशियों का तनाव प्रोस्टेट के आसपास रक्त के प्रवाह को बाधित करता है और सीधे प्रोस्टेट को घेरने वाली नर्व्स को उत्तेजित करता है, जिससे बार बार पेशाब आना, अचानक तेज पेशाब आना और दर्द जैसी असुविधाएं बढ़ जाती हैं। ये कहा जा सकता है कि तनाव प्रोस्टेट की सूजन का एम्पलीफायर बढ़ाने वाला है। ये हमें, लेकिन अच्छी खबर यह है कि तनाव को प्रबंधित मैनेज किया जा सकता है। हर दिन कुछ मिनटों के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, ध्यान केंद्रित करें कि आप कैसे सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, या कुछ हल्के व्यायाम करें जैसे टहलना, योग करना, या भले ही चुपचाप किसी जगह 10 मिनट के लिए बैठ जाएं और कुछ भी न सोचें। ये सब हमारे शरीर और दिमाग को आराम देने में बहुत प्रभावी हो सकते हैं। पुराने दोस्तों के साथ खूब हंसें, बातें करें और पर्याप्त नींद लें। ये सबसे प्राकृतिक और प्रभावी मनोवैज्ञानिक दवाएं हैं जो हमारे प्रोस्टेट को धीरे धीरे संतुलन और स्वास्थ्य की स्थिति में लौटने में भी मदद कर सकती हैं। तनाव प्रबंधन केवल आपके मूड को बेहतर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर को सबसे बुनियादी अंतःस्रावी, एंडोक्राइन और न्यूरोलॉजिकल स्तर से स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद करता है। यह बदलाव आपके प्रोस्टेट को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यहाँ तक पहुँचकर आप जान चुके हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की वे 10 बुरी आदतें कौन सी हैं जिन्हें हम आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो चुपचाप हमारे प्रोस्टेट को नुकसान पहुंचा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि इसे सुनने के बाद आप चिंतित नहीं होंगे, बल्कि आपको राहत महसूस होगी और चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप पाएंगे कि इन 10 समस्याओं को वास्तव में हमारे जीवन के 4 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, हम क्या पीते हैं। दूसरा, हम क्या खाते हैं। तीसरा, हमारा शरीर चलता फिरता है या स्थिर रहता है। और चौथा, जिसे सबसे आसानी से नज़रअंदाज किया जाता है, हमारी भावनाएं और तनाव का स्तर कैसा है। यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आशाजनक तथ्य बताता है। प्रोस्टेट का स्वास्थ्य पूरी तरह से भाग्य के भरोसे या उम्र बढ़ने की वजह से होने वाली कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। इसके विपरीत इसकी कमान काफ़ी हद तक हमारी खुद की रोज़मर्रा की जीवन शैली के विकल्पों चॉइस में होती है। क्या आप आज एक अतिरिक्त गिलास पानी पीना चुनते हैं या एक कप कड़क चाय? क्या आप पूरी दोपहर कुर्सी पर बैठे रहना चुनते हैं या उठकर कुछ कदम चलना चाहते हैं? क्या आप एक प्रोसेस्ड सॉसेज का टुकड़ा खाना चुनते हैं या उसकी जगह मछली खाना पसंद करते हैं? ये छोटे छोटे निर्णय दिन ब दिन मिलकर हमारे बुढ़ापे के जीवन की गुणवत्ता को आकार दे रहे हैं। मुझे पता है कि एक ही बार में 10 आदतों को बदलना एक असंभव काम जैसा लग सकता है और इससे बहुत तनाव हो सकता है। आपको बस आज से शुरुआत करनी है। इन 10 आदतों में से कोई एक चुनें जो आपको लगता है कि बदलना सबसे आसान है और जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। शायद कल सुबह अपनी दूसरी कप कॉफ़ी की जगह एक गिलास गुनगुना पानी पीने से शुरुआत करें, या शायद आज रात टीवी देखते समय हर विज्ञापन, कमर्शियल ब्रेक के दौरान खुद को उठने और लिविंग रूम में टहलने के लिए मजबूर करें। बस इतने छोटे और बिना पानी पीने से शुरुआत करें, या शायद कल सुबह किसी मेहनत वाले बदलाव से आपने सफलतापूर्वक स्वास्थ्य के एक अच्छे चक्रवर्तीय साइकिल की शुरुआत कर दी है। तो आप किस आदत में बदलाव करने के लिए तैयार हैं? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कृपया याद रखें, अपने प्रोस्टेट का ख्याल रखने का मतलब है
अपने बाकी के जीवन की 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों का ख्याल रखना। रात की एक अच्छी गहरी नींद और दिन में घर से बाहर निकलने की आज़ादी और सम्मान। अगर इस वीडियो ने आपको गहराई से प्रेरित किया है और आपकी मदद की है तो कृपया इसे अपने आसपास के 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुष मित्रों, अपने दोस्तों और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम एक साथ और अधिक उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी सीख सकें और ज्ञान तथा कार्रवाई के साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।